हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी के लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 से पार्ट सेकेंड इंटीग्रेशन को लेके आए हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो डिफिनीशन इसका कहता है इफ एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव मतलब उसका डिफरेंटिएशन जो है, कोई फंक्शन है उसका जो डिफरेंटिएशन होता है उसको एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। तो इफ एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इसका जो डेरिवेटिव है वो एफ डैश एक्स है, देन एफ एक्स जो होगा इज प्रीमिटिव या कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो इसको हम लिखेंगे प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और हम इंटीग्रेशन को भी कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। तो इसमें में क्या करा है कि अगर हमारा जो एफ डैश एक्स है वो डेरिवेटिव है किसका, एफ एक्स का, कोई फंक्शन है एफ एक्स का, देन एफ एक्स जो होगा इज प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। तो जो ये एफ एक्स होगा वो एफ डैश एक्स का क्या होगा, प्रिमिटिव हो सकता है, या ये जो तीनों वर्ड हैं प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, तीनों एक ही हैं। चाहे हम इसको प्रिमिटिव कहें या एंटी डेरिवेटिव कहें या इंटीग्रेशन, तीनों का मतलब एक ही है, इसको अलग नहीं समझना है। तो अगर हमारे पास एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो एफ एक्स होगा। ओके, सो डिफरेंटिएशन, तो इसका हम डिफिनीशन दे सकते हैं। सो डिफरेंटिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर। तो यहां आप लिख सकते हैं एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर। ओके, तो हमें इसका जो डिफिनीशन है कहा कि डिफरेंटिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो डिफरेंटिएशन होगा और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, इनवर्स टू ईच, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। हमें इसमें पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स का डेरिवेटिव है, और जो यहाँ पे एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से हम इसका डिफिनेशन हमारा एग्जिट हो रहा है कि डिफरेंटिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स टू ईच अदर, या हम कह सकते हैं द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंटिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। इस तरीके से कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है साइन एक्स, सपोज करते कोई साइन एक्स है, तो डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंटिएशन होता है या फिर डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। इस तरीके से तो साइन एक्स का जो डिफरेंटिएशन है वो कॉस एक्स है। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इसको डीएक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंटिएशन क्या है, साइन एक्स लिए हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंटिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इसके साथ हम कोई कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। अभी हम बताएंगे कि इसमें कांस्टेंट क्यों ऐड किया जाता है। और ये जो सिंबल है ये हमारा क्या है, सिंबल है। तो ये हमारा सिंबल है, एंड जो dx है, ये जो dx है वो हमारा शो करता है कि ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। ये जो हमारा फंक्शन cos x है वो यहाँ पे dx शो कराता है
कि उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अगर हमें कहीं पे इस तरीके से दिया है cos x, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई इसका मीनिंग नहीं एग्जिट करेगा, डज नॉट एग्जिट करेगा मीनिंग। तो इसका मीनिंग तभी एग्जिट करेगा जब इसके साथ यहाँ पे dx रहेगा, नहीं तो नहीं। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। ओके, इस तरीके से हम उसको शो कराएंगे। तो इस तरीके से हम उसको शो कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कैपिटल fx है, कैपिटल fx dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो हो रहा है स्मॉल fx प्लस c, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो क्या है साइन है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो ये सिंबल है वो क्या है, इंटीग्रल साइन है, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल इंटीग्रल साइन। फिर यहाँ पे जो dx है उसका मीनिंग है क्या है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से। ओके, एंड जो c है, वेयर c इज अ कांस्टेंट, वेयर c इज कांस्टेंट। ओके, तो हमें पता चल गया कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो डिफरेंटिएशन का जो इन्वर्स प्रोसेस है, जो इन्वर्स तरीके से जिसको फाइंड करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसके हम अभी कई सारे एग्जांपल लेंगे, फिर इसको एग्जिट कराएंगे। तो हम आते हैं इसके कांस्टेंट पे। इसमें कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, तो ओके, तो यहाँ पे जो c को ऐड क्यों किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई फंक्शन लिया f(x) इक्वल साइन x, इस तरीके से हमारा कोई फंक्शन है, तो जब हम इसका डिफरेंटिएशन कराएंगे d बाई dx साइन x, तो इसका क्या आएगा, cos x आएगा। या फिर हम कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, मान लो ये f1x था, यहाँ पे f2x, यहाँ पे ले लेते हैं हमारा साइन x प्लस 5 है। फिर से हम इसका अगेन डिफरेंटिएशन कराएंगे d बाई dx साइन x प्लस 5, फिर से इसका हमें क्या आ जाएगा, cos x, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का जब हम डिफरेंटिएशन कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फिर से ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है, दोनों का डिफरेंटिएशन क्या हो रहा है, cos x ही हो रहा है। अब अगर इन दोनों का इन्वर्स, अगर हम एक इन्वर्स जब प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसका जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे, तो हमको ये वाला फंक्शन आना चाहिए, बट इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें यही फंक्शन आएगा केवल, चाहे हम इसका चाहे इसका दोनों का करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये दोनों रूल में हमारा क्या आएगा, साइन x ही आएगा। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन x आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इस 5 को लाने के लिए हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है, जो हमारा शो कराता है, जो अचर का जो मतलब है, प्रतिबंध है, वो हमें क्या करता है, विशेष समाकलन पार्टिकुलर इंटीग्रल को शो कराता है। और जो अगर साइन एक्स प्लस सी को cos x का जो होता है वो व्यापक यानी कि जनरल इंटीग्रल है। तो यहाँ पे जो साइन एक्स है प्लस सी है, तो हमें क्या है, जनरल सॉल्यूशन शो कराएगा। और अगर केवल साइन एक्स आ रहा है तो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। ओके, तो साइन एक्स प्लस सी को cos x का, अगर हमें cos x का इंटीग्रेशन कराना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो फंक्शन अगर हमारा इस तरीके से आ रहा है साइन एक्स प्लस सी, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन को शो करेगा। ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। बट अगर हमारा इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल हमारा क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है ओनली, तो ये हमारा शो कराएगा, ये हमारा क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, PI से डिनोट करते हैं।